आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पवित्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के साथ इस तरीके का व्यवहार करने की? हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है। फिलहाल सुबह के 5 बज चुके हैं और मेरे घर के नौकरों को इतनी देर तक सोने की इजाजत नहीं है। और अब कौन क्या काम करेगा मैं बताऊंगी। बड़ी माँ खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं आप, तो रसोई घर आप संभालेंगी। और आज मुझे सब्जी के साथ आलू पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। और कपड़े भी आप धोएंगे। गौरी, बहुत लड़के देखने आए थे ना तुम्हें। जाहिर सी बात है कि तुम चाय अच्छी बनाओगी, तो आज से ये काम तुम्हारा। खड़ी क्यों हो? जाकर बनाओ चाय। सरस्वती दीदी, घर की बड़ी बेटी है ना आप, तो झाड़ू मारने का काम आपका। इस पूरे गरोड़िया निवास की, समझिए आप? दुर्गा, तुम्हें नाचने का बहुत शौक है ना, तो खाली वक्त में अपने पैरों में घुंघरू पहनकर हमारा मन बहलाओगी। जानवी और झुमकी कैंची की तरह जुबान चलती है ना तुम्हारी, तो आज से तुम गार्डन की देखरेख के साथ टॉयलेट बाथरूम भी साफ करोगी। तुम दोनों के साथ क्या करूं? तुम लोग तो प्रेग्नेंट हो। नियति, तुम पोछा लगाना। और लक्ष्मी बर्तन मांजना। तुम जानती हो कि वो प्रेग्नेंट है, कम से कम उन्हें तो छोड़ दो। क्यों क्यों छोड़ूं? मुझे भी तो छोटे से बच्चे के साथ तुम सबने इस घर से बाहर निकाल दिया था ना, तब किसी को दया नहीं आई मुझ पर।
वो तो शुक्र मनाओ कि मैं इन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर रही हूँ। लग जाओ अब काम पर। क्षितिज, बहुत दिमाग चलता है ना तुम्हारा बिजनेस में। तो आज से बाजार से सब्जियां तुम लाओगे। तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती बेटा। जो कुछ भी पवित्रा तुम लोगों के साथ कर रही है उसकी वजह से तुम मुझसे इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं आपसे कोई नाता नहीं रखना चाहती। आप ही ने हम युवराज के नाम सब कुछ करने के लिए कहा था ना। अगर उस वक्त आपकी बात नहीं मानी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है माँ, क्योंकि आप ही उस युवराज और पवित्रा के साथ मिली हुई हो। ऐसा मत कहो बेटी। बेटी कहा क्या था बेटी के लिए वो प्यार, जब पवित्रा बड़ी माँ कर हम सबकी बेइज्जती कर रही थी। खड़ी थी ना वहां पर, क्यों कुछ नहीं कहा, बस खड़े होकर सारा का सारा तमाशा देख रही थी। कैसे कहती, क्योंकि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे दुख दर्द से। आप तो उस पवित्रा की हमदर्द है ना? मैं क्या, बस एक शब्द मैं और नहीं सुनना चाहती। आज से आपको और मेरा कोई नाता नहीं। जानवी रुक जाओ। जानवी मेरी बात तो सुनो। जानवी फैसला आपके हाथ में है कि आपको चुप रहकर ऐशो आराम चाहिए
या सच्चाई बताकर नौकर की जिंदगी? पवित्रा चाहती है कि मैं उसके गलत इरादों में उसका साथ दूं, लेकिन जो रास्ता मैं पीछे छोड़ चुकी हूं, मैं उस पर दोबारा नहीं चलना चाहती। तत् तत् थूम थूम तीधा त्रिकृथई। रुक जाओ गौरी। कमरा ठीक से साफ नहीं हुआ है। लापरवाही से नहीं, ठीक ढंग से साफ करो। लेकिन छोटी माँ, ये छोटी माँ की बच्ची, समझ में नहीं आता क्या मैंने क्या कहा? ठीक से वहां पर साफ करो। बदतमीजी है युवराज। बदतमीजी ये नहीं, बदतमीजी वो है जो तुम मेरे परिवार के साथ कर रही हो। परिवार? कौन से परिवार की बात करते हो तुम? जब अपने पिता का खून किया था तब नहीं सोचा था अपने परिवार के बारे में? जब सारी जायदाद हथिया ली थी उनसे तब तकलीफ नहीं हुई अपने परिवार के लिए? जब मुझे नमन के साथ रास्ते पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था तब कहा था तुम्हारा परिवार? भूल गए युवराज कि तुम्हारे बापूजी ने तुम्हारे लिए एक टूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी? तब तुम मेरे पास आए थे, तब तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आई, तो आज यूं अचानक अपने परिवार की याद कैसे आ गई तुम्हें? हाँ, मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ युवराज कि आज तुम्हें अपने परिवार की याद क्यों आई। क्योंकि नियति प्रेग्नेंट है और तुम उसे इस हाल में नहीं देख सकते। युवराज, जब भी तुम अकेले हुए तो तुम्हारे परिवार ने तुमसे मुंह फेर लिया और उस हर दुख के वक्त मैंने तुम्हारा साथ दिया। आज जब हालात ठीक हो गए तो तुम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो। युवराज, तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो? तुम उन लोगों के लिए मुझे सुना रहे हो जिन्होंने हर मोड़ पर तुम्हें अकेला छोड़ दिया और उस हर मोड़ पर मैंने तुम्हें अपनाया सिर्फ इसलिए युवराज क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कल जब नियति का बच्चा हो जाएगा तो तुम नमन को भूल जाओगे। मैं नमन को कभी नहीं भूल सकता। क्या भरोसा है इस बात का युवराज? आज जब तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो कल को नमन के साथ क्या करोगे? एक बात याद रखना युवराज,
जब तुम्हें बच्चे की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें बेटा दिया। जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें सहारा दिया। और आज जब मुझे जरूरत है तो तुम मुंह फेर रहे हो। मैं कोई मुंह नहीं फेर रहा। तो ठीक है युवराज, तो तुम मुझे और नमन को वो दो जो हम चाहते हैं। अब क्या चाहती हो तुम कजरी? शादी। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। देखा युवराज, आज जब तुम नमन को अपना नाम नहीं दे सकते तो कल नियति के बच्चे के आने के बाद उसका हक क्या दोगे? मैं कैसे करूं तुम्हारा यकीन युवराज? हाँ, नमन क्या फुटपाथ या कोठे पर बड़ा होगा? कजरी चुप। जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम बोलती जा रही। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं पहले से ही शादीशुदा, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? ठीक है युवराज, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, नमन को अपना नाम नहीं दे सकते, तो मेरा भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आज से तुम्हारे और मेरे बीच जो भी रिश्ता था वो खत्म हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, और वो भी अपने बच्चे के साथ। कजरी मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो युवराज। कजरी ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं है युवराज। अब जब तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से जाने से पहले कोई भी राज नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक एक सच सबके सामने आएगा, तुम्हारे बापूजी के खून का सच भी। कजरी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों ना करूं युवराज? जब मैं तुम्हारी कोई लगती ही नहीं तो क्यों छुपाऊं तुम्हारी बातें? बात समझने की कोशिश करो युवराज। मैं तुमसे नियति को तलाक देने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ नमन के भविष्य के लिए मुझसे शादी करने को कह रही हूँ। देखो कजरी, समझने की कोशिश करो। मेरी एक बार शादी हो चुकी है, दूसरी शादी करना इलीगल है। तुम्हारे बापूजी ने भी तो 2 शादी की थी ना युवराज। जब तुम्हारे पापा ऐसा कर सकते तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते? देखो युवराज, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझसे शादी करो या अपने बापूजी के खून की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखो।